Namaskaram everyone and welcome to my channel Satyam Shakti Astro and more and today आज का जो टॉपिक है वो है केतु एंड केतु को लोग बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं। केतु का डायरेक्ट एसोसिएशन आप कह सकते हैं गणेश जी के साथ में भी की जाती है और इसका एक रीज़न है। मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है। तो केतु जिस भी प्लैनेट के साथ में बैठेगा और जिस भी घर के साथ में बैठेगा एसोसिएट करेगा आपके कुंडली में आपके चार्ट में उसके रिलेटेड टॉक्सिसिटी को वो ख़त्म करने का काम करता है। तो जहाँ पे राहु आपको हर वो नेगेटिव चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए पुश करती है, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स डिज़ायर एंड डिज़ायर हेवाई भी हो सकती है। मतलब कि हो सकता है कि वो डिज़ायर्स आपके सोल के लिए नेसेसरी नहीं है या फिर वो आगे जाके आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि आप उस टाइम पे डिज़ायर्स में इतने ज़्यादा इनगल्ट हो कि आपको सच्चाई नहीं दिखाई देती है। लेकिन केतु क्या करेगा, ऑन दी अदर हैंड वो सारे नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस को कट करने की कोशिश करेगा। आपने अगर नोटिस किया होगा कि कई बार केतु की महादशा में लोग राजा से रंक बन जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट केतु एक्चुअली रिप्रेजेंट्स। तो केतु इज़ वेरी फायरी, ठीक है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत सिमिलर टू मंगल होता है। एंड मंगल का जो तत्व है वो है पृथ्वी, यानी कि अर्थ एलिमेंट। सो द फायर विच यू रिसीविंग, यानी कि एनर्जी जो आपको माँ वसुंधरा यानी माँ सीता से आपको रिसीव हो रही है इन द फॉर्म ऑफ मंगल, दैट इज केतु, ठीक है। तो दैट इज वाई केतु रिप्रेजेंट्स द मूलाधार चक्र ऑल्सो एंड गणेश जी रिप्रेजेंट्स द मूलाधार चक्र। तो जो बीज है ऑफ मूलाधार दैट इज लम, राइट। एंड ऑफ्टन ये कहा गया है कि गणेश जी और इंद्र भगवान हमारे इंद्रियों को वहाँ पे इन एट द मूलाधार चक्र इज ट्राइंग टू अलाइन, यानी कि कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए भगवान गणपति को, गणेश जी को, क्योंकि जब हमारे इंद्रियास कंट्रोल में होते हैं, जब हमारे सारे डिज़ायर्स कंट्रोल में होते हैं, तब हमारा फोकस टुवर्ड सरेंडर जाता है और हमारी जो कुंडलिनी है वो अप होती है। तो गणेश जी जो हैं वहाँ पे बैठे मूलाधार में आपके एनर्जीज को लाइन कर रहे हैं, आपके इंद्रियर्स को कंट्रोल कर रहे हैं और वो आपको वो रिद्धि सिद्धि दे रहे हैं। रिद्धि सिद्धि वो हियर मीन्स गिविंग यू द पावर टू मैनिफेस्ट समथिंग। तो गणपति रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो यूजुअली जो इंसान केतु की महादशा में बहुत तकलीफ़ों से गुजरता है वो इस वजह से होता है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन की आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत है। यानी आप अप जा रहे हो, ऊपर 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 चढ़ते जा रहे हो एंड कहीं ना कहीं आपका जो वो ज़मीन का तत्व है वो ख़त्म होता जा रहा है। आपको मे बी योर फोकस इज़ नॉट इन कंट्रोल, या फिर आपका जो एरिया है या फिर जो भी आपको ग्रोथ मिली है वो ऑल ऑफ अ सडन मिली है। तो केतु क्या करता है कि वो कहता है कि थोड़ी देर के लिए आप नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद में वो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को ख़त्म करो या फिर वो नेगेटिव डिज़ायर्स को आप ख़त्म करो जिसकी आपकी आत्मा को ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि आत्मा जो होती है वो पहले से डिसाइड करके आती है कि आपको इस जन्म में क्या करना है। तो केतु का काम है कि वो हर वो डिज़ायर को आपका इस जन्म में ख़त्म करना जो कि आपके सोल मिशन को कंप्लीट करने के रास्ते में आ रही है। तो जब केतु आपका वो डिज़ायर जो है, वो नेगेटिव डिज़ायर जो है उसको कट करती है, तो आपको लगता है कि आप धड़ाम से गिर गए हो, यू नो। एंड फिर आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है एंड अगेन यू ग्रो। इट इज़ लाइक दैट कुंडलिनी अवेकनिंग व्हिच इज़ हैपनिंग फ्रॉम मूलाधार चक्र, यानी नीचे से ऊपर। अगर आपका केतु, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अगर केतु आपका 12th हाउस में प्लेस्ड है कहीं, तो कहा जाता है कि बिकॉज 12th हाउस रिप्रेजेंट्स द सबकॉन्शियस माइंड। तो आपको हर वो नेगेटिव डिज़ायर, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव इमोशंस को कट ऑफ करना है, क्योंकि अगर आप नहीं काटोगे तो महादेव 12th हाउस में आपको परेशान करेंगे। नॉट परेशान बट देन यस ही विल कट दैट ऑफ, ही विल डिस्ट्रॉय दैट टॉक्सिसिटी। तो जो लोग भी केतु से ग्रस्त है या फिर जिनका मंगल स्पेशली बहुत उनको प्रॉब्लम देता है, ऐसे लोगों को थोड़ा धरती के साथ में कनेक्शन बनाए रखना चाहिए। दे शुड बी मोर ग्राउंडेड। मुल्तानी मिट्टी से नहाइए, ज़मीन पे पैदल चलिए,
नीचे सोने का अभ्यास करिए। मंगल ऑल्सो बाय द वे रिप्रेजेंट्स द सेंटली नेचर, दो इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द एनर्जी ऑफ द बॉडी, बट वो उसका आपका जो संत वाला जो तत्व है आपके शरीर में, आपके भीतर में, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए केतु इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो मंगल एंड केतु का जो प्रॉपर्टी है ऑलमोस्ट सेम होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो संत क्या करता है? संत हमेशा ग्राउंडेड रहता है, संत में ईगो नहीं हो सकता, संत को ज़मीन के साथ बातें करनी होती है, उसको धरती पे लेटना होता है, सोना होता है। वो अपने जितने भी शोषा के कपड़े हैं, वस्त्र है, उसको उतारना पड़ता है, जो कि राहु आपका जो दिमाग है उस तरफ ले जाता है, लाइक टुवर्ड्स मटेरियलिज्म, एंड केतु विल ऑलवेज डिस्कनेक्ट यू फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक साइड, इट विल मेक यू मोर एंड मोर सिंपल। आपके पास कुछ आ रहा तो रहता नहीं है, तो इट वांट्स यू टू समवेयर फोकस ऑन योर इंद्रियाज अगेन, इट वांट्स यू टू गो बैक down there somewhere at your मूलाधार चक्र and start rising from there। ठीक है, तो और ये क्या करेगा? मूलाधार चक्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, इट also represents every element or every negativity that you have probably carried on from your previous birth। ठीक है, तो वो जो केतु का काम होता है वो उसको कट करते रहना, चाहे वो रिलेशनशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो करियर के रिलेटेड हो, चाहे वो मटेरियलिज्म के रिलेटेड हो, टू गिव यू अ रीबर्थ, टू गिव यू अ रीस्टार्ट। ठीक है, तो केतु को गलत मत समझिए, इट विल ओनली रिमूव द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। ये हर वो नेगेटिविटी को आउट करेगा जो आपको स्टॉप कर रहा है फ्रॉम प्रोग्रेस। ठीक है, तो अगेन कमिंग बैक टू द रेमेडी साइड, क्योंकि आपको पता है कि गणेश जी जो होते हैं वो विघ्नहर्ता है, वो हर्डल्स रिमूवर है, एंड he also represents the control of the indriyas। okay, जहाँ पे कि वो आपको highest wisdom तक लेके जा रहे हैं, and he is also said to be the god of manifestation। तो गणेश जी की आराधना करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, and also those people जिनका मंगल में इशू है वो भी ये कर सकते हैं। तो बी मोर क्लोजर टू अर्थ, वसुंधरा देवी यानी कि माँ लक्ष्मी की पूजा करते रहिए, धरती पे रहिए, बी मोर ग्राउंडेड। ओके, बी मोर ग्राउंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गणपति की पूजा along with the chant of lam or any ganpati ganesh mantra will help you during this phase of ketu, or when you are facing some trouble with mangal। एक और बात आपको याद रखना है कि जब आप साधना करते हैं तो कई बार मैंने लोगों को देखा कि दे डायरेक्टली वांट टू फोकस ऑन द थर्ड आई। ठीक है, दे डोंट वांट टू फोकस ऑन देयर मूलाधार चक्र, क्योंकि वो आपका बेस है, तो उस पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर जब वो कुंडलिनी विल राइज अप, आप देखना कि कई बार आपको वीकनेस फील हो रही है। वो वीकनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज़ यू आर फोकसिंग टू मच ऑन योर द थर्ड आई। ओके, अगर आपका बेस मजबूत है, यानी कि आपका रूट मजबूत है, यानी कि आपका मूला मजबूत है, तो ही कुंडलिनी राइजिंग जब होगी तो यू विल बी एबल टू फील दैट एनर्जी। रिमेंबर द एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, धरती से आपको वो एनर्जी मिल रही है, माँ आपको पकड़े हुए है, तो यू हैव टू मेक दैट रूट वेरी स्ट्रॉन्ग बिफोर यू राइज अप द लैडर। ठीक है, राइजिंग अप द लैडर इज ऑफ कोर्स is being awaited by Mahadev himself. And Ketu also to some extent represents Mahadev, because he is making you pass through that, through that ladder one by one in that spiritual zone, to bring you to him, take it in a proper way by annihilating everything which is negatively stuck to your aura। अ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ फॉलो करें मुझे, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। योर हेल्प might help me reach out to more and more people with such kind of astrological information and knowledge। Namaskaram।